हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा। ब्यूटी विथ हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं कि मस्टर्ड ऑयल क्या है। मस्टर्ड ऑयल मीन्स हिंदी में कहते हैं सरसों का तेल। हम सभी जानते हैं कि सबके घरों में या रसोई में मस्टर्ड ऑयल उनके घर में अवेलेबल होगा। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं एंड क्या नुकसान होते हैं एंड उसे कितना यूज़ करें, कितनी मात्रा में यूज़ करें, किन किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है एंड कितना नुकसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे पूर्वज कहते हैं, दादा दादी कहते हैं कि सरसों का जो तेल होता है वो काफ़ी बेनिफिट होता है हमारी बॉडी के लिए। बहुत सारी बीमारियों में भी वो काम आता है। उनका कहना होता है कि सरसों का जो तेल होता है, अगर इसे हम अपने खाने में शामिल करते हैं या फिर अपने बॉडी के सेहत के लिए इसे शामिल करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं करता और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है और जो हमारे दादा होते हैं, जो दादा दादी होते हैं, जो पूर्वज हैं, उन्होंने कहा है कि सरसों के तेल कई बीमारियों में भी ऐसे काम आते हैं जो हमारी बीमारियों को ठीक करता है। सरसों का जो तेल है वो खाने के साथ साथ एक आयुर्वेदिक का भी काम करता है। हम सब जानते हैं सरसों का तेल खाने में काम आता है, पर आप ये नहीं जानते हैं कि सरसों के तेल हमारी बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करती है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि खाने के अलावा सरसों जो तेल होता है उसका जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है एंड बाकी ऑयल के मुकाबले जो सरसों का तेल होता है वो उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छा होता है। सरसों का जो तेल होता है और बाकी के जो तो तेल होते हैं, तो ऑयल में देखा जाए तो 2-3 टाइप के ऑयल होते हैं। सनफ्लावर ऑयल हो गए, सरसों के ऑयल हो गए एंड मूंगफली का ऑयल हो गया। ऐसे 3-4 बहुत सारे टाइप के ऑयल होते हैं, लेकिन इन सब के कंपेयर में अगर देखा जाए तो जो सरसों का ऑयल होता है वो बाकी सबके कंपेयर में काफ़ी अच्छा होता है। जिनको सर्दी की प्रॉब्लम होती है, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को सर्दी को प्रॉब्लम है, कब्ज़ है, तो वो सरसों का जो ऑयल होता है उसको लेंगे तो वो उनको ठीक हो जाता है। एंड जिनके बॉडी में पेन होता है या फिर आपको बहुत थकान फील हो रहा है तो उनके लिए भी सरसों का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके बॉडी में पेन है या फिर दर्द है तो आप थोड़ी सी सरसों का जो तेल होता है उसे गर्म कीजिए और उसमें अजवाइन डाल के, आधा चम्मच अजवाइन डाल के गर्म करें एंड हल्का नॉर्मल ठंडा हो जाने के बाद आप उसे जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है आप वहाँ पे मालिश करेंगे तो आप थोड़े समय के बाद पाएंगे कि आपको काफ़ी उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको दर्द से रिलैक्स होगा। अगर आपको सर्दी है या फिर ज़ुकाम है तो आप इसे, या फिर आपके नाक बंद है तो आप इसे हल्का गरम करें, उसमें कुछ मत डालिए। हल्का गरम करके आपके नोज़ में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डालेंगे तो आपकी जो सॉस की नली होती है वो ओपन हो जाती है। जिनके बालों में समस्या है, जिनके बाल झड़ते हैं या फिर जिनके बाल बहुत बीक है, तो उसमें अगर हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं तो हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सरसों का ऑयल जो है उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एंड बहुत सारे घरों में देखा जाए तो जो सरसों का ऑयल होता है वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मालिश के लिए भी सरसों का तेल होता है। उनको जब सर्दी ज़ुकाम होता है तो उसमें भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड जिनके कान में प्रॉब्लम है या फिर जिनको कान में पेन हो रहा है तो सरसों के तेल में थोड़ा सा गरम करके उसमें 1 या 2 लहसुन को डाल के गरम करके अगर आप लेते हैं, अपने कान में डालते हैं, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका जो पेन होगा वो उसको काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएगा। सरसों के तेल को अगर आप नाभि में रात में लगा के भी सोते हैं तो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंड बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हमारे फेस के लिए भी सरसों का ऑयल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको 1 स्पून या 2 स्पून सरसों का ऑयल पिलाने से उनकी जो बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है। अगर आपके जॉइंट में पेन है या फिर आपके मसल्स में पेन है तो आप सरसों के ऑयल को मसाज करते हैं तो इससे भी आपको राहत हो जाती है। सरसों का जो ऑयल है
इसे आप खाने में अगर डेली इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम जो हम बाहर के ऑयल यूज़ करते हैं उसके कंपेयर में सरसों का जो ऑयल होता है उसके कंपेयर में ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो सब हमारे हार्ट को नुकसान करता है। लेकिन अगर हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है एंड हमें कोई भी नुकसान नहीं करता है। बस सरसों का जो ऑयल होता है आप इसे बॉडी पे मसाज ना करें, फेस पे इसे ना लगाएं, नहीं तो ये आपकी स्किन को ब्लैक कर देता है। अगर हम उसके ऑयल को जो है फेस पे मसाज करते हैं या हाथों पैरों में लगाते हैं तो ये हमारे फेस को ब्लैक करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे ग्लो आए तो आप इसे रात में सोने से पहले 10 मिनट्स अपनी नाभि जो होती है उस पर 1 या 2 ड्रॉप डाल के 10 मिनट तक रखिए, तो आपका जो स्किन होता है वो ग्लो होगा। पर इसे आप ऐसे में मत लगाइए, नहीं तो आपका स्किन को ये ब्लैक कर सकता है। अगर हो सके तो आप अपने घर में जो खाने में बाहर दूसरे ऑयल यूज़ करते हैं, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप वो ऑयल की जगह ये ऑयल यूज़ करिए, तो आपके हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। एंड जितना हो सके आप वो बाहर का जो ऑयल होता है, जो मीठे ऑयल होते हैं, उनको अवॉइड करके आप राई के तेल को अपने रूटीन में शामिल करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड इसके जो खाना बनते हैं वो इसका टेस्ट ही बहुत ही अलग होता है। एंड कुछ लोग होते हैं जिनका टेस्ट नहीं पसंद आता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि बाहर की जो खुले ओपनली जो ऑयल आते हैं आप उसे ना लें, या तो फिर आप आयुर्वेदिक के किसी कंपनी से आप राई का ऑयल परचेस कर सकते हैं, या फिर उसका हम सीड्स होता है जो ब्लैक कलर के होते हैं, आप उसे लेके अपने सामने पिसवाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। एंड जो ओपनली बिकता है, जो खुला हुआ रहता है, आप वो राई का तेल ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है। अगर आप चाहते हैं अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप जो है या तो फिर आप किसी आयुर्वेदिक कंपनी से राई का तेल परचेज़ करिए, या फिर उसके सीड्स लेके उसे पिसा के उसका ऑयल निकाल के यूज़ कीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरा वीडियो देखते हैं इसके लिए थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे हेल्थ के रिलेटेड कोई एक टॉपिक पे लेके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।